स्वयं भी तो लोग सेक्स करता है, चाहे महिला हो पुरुष, स्वयं का स्वयं है, उसका अपना इच्छा है। लेकिन अनैतिक हरकत है कि आप बाध्य कर रहे हैं पत्नी को कि ये चीज करना ही है, पति को, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति पत्नी से डिमांड नहीं करेगा तो और क्या करेगा? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, उसका आम पब्लिक में जो है अर्थ लोग दूसरा निकाल लेता है। ऐसा नहीं है कोई भी ऑनरेबल कोर्ट कहेगा कि अप्राकृतिक यौन शोषण आपका राइट है। नहीं, अप्राकृतिक तो गलत चीज है, सेक्सुअली राइट है। लेकिन क्या जरूरी है कि उसमें यदि जांच के निकल के आया तो अल्टीमेटली बात निकल गया कि दहेज प्रथा का आरोप झूठा लगाया गया, अननेचुरल का आरोप झूठा लगाने की बात आ रही है। बात ये आ रही है कि वो सेक्स की एक दूसरे में जो है नहीं होता है डिस्टेंस बनाना या अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाना, उसके कारण जो रिलेशन खराब चल रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, लड़की का कहीं न कहीं अफेयर होता है। हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें अफेयर महिला का कहीं और भी हो सकता है। बिल्कुल होता है। हाँ। उस दौरान वो जो पति उसका शादी तो कर दिया दबाव में, माँ बाप, लेकिन उसको जब सेंसेशन आ रहा है लड़का का, तो सपोर्ट नहीं करती है। अच्छा। तो सपोर्ट नहीं करती है तो बिखराव पैदा होता है। इससे कि लड़की तो एक साइको माने मेंटेन कर ली है साइकोलॉजिकली। वो क्या है भाई कि इसके साथ हमको रहना मतलब नहीं है। महिला जो है कहीं और सेक्स की इच्छा पूरा कर रही है या नहीं, लेकिन चाहत किसी और से है। चाहत किसी और से है, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए, शादी विवाह अलग मुद्दा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं कि हो सकता है रिलेशन इसका पहले से कहीं और होगा, लंबा रहा होगा। हो सकता है, इस पर हम लोग कयास लगाते हैं। आंतरिक चीज को हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन संभावना यही है। आप ऐसा मानिए कि अगर कुछ ऐसा सत्य होता है जो दफन के साथ जाता है, किसी से किसी का प्यार है इंटरनल, तो आजीवन निर्वहन करता है। सोसाइटी में उसको लाएगा, परमिशन मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। तो लड़की का हो सकता है प्यार था, माँ बाप नहीं समझ पाए, कहीं और शादी कर दिया। अब इच्छाओं के विपरीत शादी हुई है तो उसके प्रति अनिच्छा उसको जाहिर है कि नहीं भाई, इससे हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए कि ध्यान तो उसका कहीं और है। तो इस दौरान होता है शादी के 8 साल हो गए, अब मुकदमे को खारिज कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो कि भैया ये सब बेबुनियाद है। इस दौरान होता है क्या कि टकराव होगा, तो टकराव होगा तो बहुत बड़ा विस्फोट भी हो सकता है। तो विस्फोट में गलत तरीके से लोग जेल भी जा रहे हैं। ये लड़कियां भेजवा रही है, महिलाएं भेजवा रही हैं। लेकिन आप इस चीज को मान लीजिए, कुछ दरिंदे भी ऐसे हैं, वो पत्नी की भावनाओं का कदर नहीं करते हैं, एक उपभोग की वस्तु उसको मान बैठे हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये घटना हम भी हाल फिलहाल में देखे हैं। नई नवेली दुल्हन है, वो उसकी शादी लड़का का हो गया, वो 10 दिन लड़का के साथ मात्र रही है, 12वां दिन से टकराव शुरू हो गया। ये कौन सा ऐसा टकराव है भाई? कई तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया कि ऐसे हमारा पति कहता था, दरिंदा जैसा आया, ये आया, वो आया। ठीक है, अगर कोई ऐसा भी हो रहा है कि माँ बाप के गलती से शादी होती है, लड़का हो सकता है इम्पोर्टेंट है, वो फिजिकली मूव नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं है उसमें, तो उस दौरान लड़की क्या करेगी? किसी और के चक्कर में जाएगी। वही उपाय है, किसी और के चक्कर में जाना। और डाइवोर्स लगी, अलग लगी, शादी करेगी। डाइवोर्स लेगी। इसलिए कि जवानी की दहलीज पर यौनात्मक तो प्रवृत्ति आती ही नहीं है। यौन की भूख जो है, यौन की इच्छा है, वो तो उसको होता है। अब उसको, ये तो नेचुरल है, उसको पर्दे में लोग बांध दिया है। आप ब्लॉक करेंगे कोई चीज को तो वो क्या है, विस्फोट करेगा, लेकिन आमतौर पे कौशलेंद्र जी, यदि महिला के साथ पुरुष यदि सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो फिर वो डिवोर्स लेना चाहती है, दूरियां बना करके कहीं और उपाय निकालती है। जब सेक्स डिजायर की इच्छा पूरी नहीं होती है। वहीं पुरुष के साथ भी ऐसा होता है कि महिला के साथ जो है सेक्स की डिजायर पूरा नहीं हो रहा है, वो भी रास्ता निकालना चाहता है। लेकिन इसी बीच की उलझने में रिलेशंस खराब हो रहे हैं और लोग फंसते जा रहे हैं, इसमें दलदल में चले जा रहे हैं, अपने आप को समझते हैं कि मेरा जीवन खत्म होता जा रहा है, लोग परेशान हैं। मैं अनेकों उदाहरण देख रहा हूँ। कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं कि अगर मान ली कि जिसका डाइवोर्स हो गया, तो ऐसा भी है कि वो शादी नहीं कर रही है सामाजिक मान्यता के चलते, सोशल वैल्यूज के चलते, लेकिन आंतरिक रूप से वह बहुत ढंग से किसी के साथ एडजस्ट करके पूरी जिंदगी काट ले रही है। न वहाँ जाति की दीवार है, न धर्म की दीवार है। आप ऐसे भी आप सुने होंगे कि जब यंग पीरियड रहता है तो यौनात्मक प्रवृत्ति तो आएगी ही, यौन इच्छा आएगी ही, क्योंकि एक मैथिली शरण गुप्त का पढ़िए कि, और जनरल जो गोपाल सिंह नेपाली का भी पढ़िए कि जवानी पढ़ती नहीं कुरान, जवानी पढ़ती कभी न वेद, जवानी मल्ल्या नील की ओ लहर है जो मिटाती सूल फूल का भेद। और गुप्त जी लिखते हैं कि जुग जुग से हुए नर, जुग जुग से हुए पराजित नर महामोहिनी नारी से
कौन नहीं टस से मस होगा इतसर सिल्क की साड़ी से। तो हमारा सिस्टम तो है ना, क्यों जब एक कभी इस तरह से लिखते हैं पंक्तियों में, पूरे एक्सप्लोर करते हैं, स्वाभाविक बात है। देखिए उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहेंगे। वो व्यक्तिगत मामला है, यौनात्मक इच्छा होगा ही, बायोलॉजिकल नीड है। है क्या कि नैतिकता के साथ होना चाहिए। तो सीधा बताइए ना, पुरुष के साथ यदि इस तरह की घटनाएं होती है, जो परेशानी महिला के साथ जो दिक्कत हो रही है, उसको क्या करना चाहिए, और महिलाएं के साथ यदि इस तरह घटना होती है जनरली, सच्चाई के साथ जो घटना होती है, उसको क्या करना चाहिए? क्या यहाँ देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ स्पष्ट, अगर पुरुष जो है कंडम है, सेक्सुअली जो उसको सेंसेशन उसमें नहीं है, महिला का फुलफिल नहीं कर सकता है जो डिमांड है, यौनात्मक डिमांड है, तो पुरुष को भी चाहिए कि हाथ उठा करके अलग हट जाए। ओके, आपसी सहमति से, आपसी एग्रीमेंट। महिला को भी यही चाहिए और गलत मुकदमे में नहीं फंसाए। सामाजिक मान्यता जो है, सोशल वैल्यूज है, हमारे के यहाँ सोशल वैल्यूज क्या है कि समान उम्र की महिला पत्नी भी होती है, समान उम्र की महिला बहन भी होती है, बुआ भी होती है, जो सिस्टम चल रहा है, जो हमारा एक बना दिया गया है रिलेशन, उसमें तो उसमें तो ऐसा भाव नहीं आता है। मतलब लड़का के साथ ऐसा घटना हो रहा है, लड़की महिला के साथ दोनों हो रहा है, तो दोनों अपना अपना रास्ता निकालने रास्ता में क्या निकालने का है उत्तर बता दीजिए। डाइवोर्स लीगल तो मैं ही ना कह सकता हूँ, और नहीं तो आज देखिए क्या है ना कि हमारे के यहाँ तो कई तरह के कंसेप्ट, मैं एक सोशलॉजिस्ट हूँ, तो सोशलॉजिस्ट के नाते भी मैं बता रहा हूँ, ये लीगल सेक्टर से हट करके कि यौनात्मक तृप्ति तो उसको कहीं चाहिए ना, तो अंडरस्टैंडिंग बना करके, और वहाँ न जाति का ये है कोई फीलिंग है, न धर्म का है, अच्छा उसको अगर पार्टनर मिल रहा है तो अंडरस्टैंडिंग बना करके भी बहुत सा एमएनसी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, कोई शादी का कंसेप्ट नहीं है। तो मेरे समझ से जो पहला तो है कि वो शादी विवाह कर ले, और नहीं तो अंडरस्टैंडिंग बना के, बहुत महिलाएं आगे बढ़ी है, बहुत आगे। कहीं ये सब चीज एक समय आता है जो छूट जाता है खुद एक उम्र के बाद, तो अब कितना दिन उसका रिलेशन रहा है, तो मतलब शादी के रहते ही सेक्स डिजायर कहीं और कंट्रोल करेगा, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं तो आप फिर इसका गलत अर्थ आप दूसरे रूप में ले जाना चाहते हैं हमको, और हम सटीक सीधा आना चाहते हैं। इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी का पति शादी हुआ, नई नवेली दुल्हन है, कम उम्र की लड़की है, के लिए वो परफेक्ट नहीं है, अगर उसका पति नहीं है, फुलफिल कर रहा है, तो क्या करेगी वो? उसको चाहिए कि डाइवोर्स लेके उससे हटे, या फिर और कोई रास्ता, और रास्ता तो एक डाइवोर्स लेके पहले हटे, फिर वो चाहे तो शादी करे, या फिर क्या है प्यार है वो तो उसका अलग मामला है, उसको जहाँ से हो सकता है। बहुत लोग शादी का कंसेप्ट को नहीं मानता है, ये दोनों के लिए लागू होता है, पति के लिए भी और पत्नी के लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए, दोनों के लिए होता है। अगर सार्वजनिक जीवन में उससे किसी का हरास नहीं हो रहा है, तो मैं नैतिक मूल्यों के द्वारा अगर हो रहा है, फर्जी मुकदमा यदि कर रहा है, तो उस पर क्या टिप्पणी आपकी? देखिए फर्जी मुकदमा कर रहा है तो गलत है। हमारे के यहाँ 211 उसके लिए प्रावधान है, गलत कर रहे हैं तो आप उसमें आप पर भी मुकदमा होगा, कोर्ट कराएगी, जांच में पता चला, जांच में पता चला। लेकिन आप न्यायालय में जाएंगे तो फर्जी मुकदमे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़, शादी टूट रहा है, माने हमारा रिलेशन की जो परंपरा जो थी, मान्यता जो थी, वो खत्म हो रहा है, हरास हो रहा है। तो मेरा अभिप्राय है कि इस चीज से हम लोग अलग बात करें, सकारात्मक ही बात। लास्ट स्टेज पे हम लोग बात करें, कौशलेंद्र जी, अधिकतर आजकल क्या चल रहा है ना कि पॉर्न ज़्यादा लोग देख रहे हैं, अननेचुरल सेक्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे जो हिंदू में और जो सनातन में जो शुरू से आ रहा है कि कामसूत्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं स्टडी करने की चीज़ें, लेकिन अब जो है गलत प्रवृत्ति में लोग पॉर्न देखकर अननेचुरल करते हैं, जो वेजाइनल फंक्शन है उसको ना समझ करके कुछ और करते हैं। तो अननेचुरल सेक्स से क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कानून क्या कहता है कि गलत तरीके से आप किसी को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, चाहे पत्नी ही है, गर्लफ्रेंड ही है, गलत तरीके से नेचुरल कर रहे हैं, वो मना कर रही है, तो उसमें कौन सा क्या होगा? देखिए अभी एक संस्था का रिसर्च आया था, हम पढ़ रहे थे, उसमें स्वयं भी तो लोग सेक्स करता है, चाहे महिला हो पुरुष, स्वयं का स्वयं है, उसको उसका अपना इच्छा है, लेकिन अनैतिक हरकत है कि आप बाध्य कर रहे हैं पत्नी को कि ये चीज करना ही है, पति को। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, और हमारा देश इसकी इजाजत नहीं देता है।